अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पैरामीटराइजेशन ऑफ प्लेन कर्व एंड पोलर कोऑर्डिनेट। प्लेन कर्व और पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको कर्व के बारे में पता होना चाहिए। कर्व किस टाइप की होती है, कैसी होती है, किस शेप में होती है, उसकी पैरामीटराइजेशन आप कैसे कर सकते हैं और कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करती है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में। तो हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व। उससे हमने जज करना है कर्व जो आपके पास बनती है वो कैसी होनी चाहिए। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हम पैरामीटराइजेशन किसी कर्व की करने जा रहे हैं, पैरामीटर क्या होता है, व्हाट इज अ पैरामीटर। A parameter is an extra variable that you do not see on the graph, but the coordinates of the points on the curve depend on this parameter. A parameter adds direction to the curve. We often think of this direction as time and so often call our parameter t. जो कोई गिवन आपके पास इक्वेशन होती है उसमें जो आप पैरामीटर यूज करते हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल ले लें x प्लस वाई इज इक्वल 1। यहाँ पे हम पैरामीटर यूज करते हैं t, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी t प्लस टी इज इक्वल 1। x के लिए हम x और y दोनों के लिए पैरामीटर जो यूज कर रहे हैं t कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब हम उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, x और y कोऑर्डिनेट्स को अलग-अलग वैल्यूज देंगे। ये पैरामीटर जो हम यूज कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए, ताकि जो कर्व आपके पास गिवन है उसको अच्छे तरीके से समझा जा सके, इजीली उसे डिस्क्राइब किया जा सके। पैरामीटर का मेन थीम ये है। ये आपको ग्राफ जो आप बनाएंगे वो आप वही वेरिएबल ही यूज करेंगे जो आपके पास गिवन इक्वेशन में होंगे। कर्व आपके पास कौन से बन सकती हैं? कर्व आपके पास होगी, ये आपके पास राइट साइड कॉर्नर पे बताया गया सर्कल हो सकती है, पैराबोला हो सकती है, इलिप्स हो सकती है और हाइपरबोला हो सकती है। इस टाइप के आपके पास कर्व बनेंगी। डिफरेंट टाइप्स की जो इनकी इक्वेशन है उन इक्वेशन में हम पैरामीटर यूज करेंगे। जैसे सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। हम x और y के लिए कोई पैरामीटर चूज करेंगे अपनी आसानी के लिए। अगर आपके पास जो सर्कल है उसका रेडियस फाइंड आउट करने के लिए, कोऑर्डिनेट्स में चेक करने के लिए, किसी ये जो सर्कल है इसका एंगल क्या होगा, एंगल फाइंड आउट करने के लिए पैरामीटर जो हम यूज करते हैं x के लिए r cos ऑफ थीटा होता है और y के लिए r sin ऑफ थीटा। इस तरीके से हम डिफरेंट इक्वेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर यूज करते हैं। और जो आपके पास इक्वेशन हो सकती हैं, जो कर्व होंगी, वो वन डायमेंशनल हो सकती हैं, टू डायमेंशनल हो सकती हैं, थ्री डायमेंशनल हो सकती हैं। डिफरेंट डायमेंशन में हम डिफरेंट पैरामीटर यूज करेंगे। अगर आपके पास कर्व इन वन डायमेंशनल है तो आप सिंपल टी यूज करेंगे, और अगर आपके पास अ कर्व इन 2D मीन टू डायमेंशनल रिक्वायर्स वन पैरामीटर टी एंड टू फंक्शंस x इज इक्वल एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल जी ऑफ टी। जब आपके पास कोई इक्वेशन टू डायमेंशनल होगी वो आपके पास एक्स और वाई डायरेक्शन में होगी, कोऑर्डिनेट्स में। वन डायमेंशनल सिर्फ एक ही हो सकती है, एक्स एक्सिस की तरफ होगी या वाई एक्सिस की तरफ होगी। अगर 2D की बात आ जाए तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई में आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन जनरेट किए जाएंगे, एक आपके पास एक्स होगा और दूसरा वाई होगा। और जो एक्स के लिए आप पैरामीटर यूज करेंगे वो क्या होगा, एफ ऑफ टी, और वाई के लिए जी ऑफ टी। और नेक्स्ट है द फंक्शन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स और पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड वी राइट। अभी जो हमने एक रिजल्ट पढ़ा, x इज इक्वल एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल जी ऑफ टी। एक्स और वाई जो आपके पास के हैं कंपोनेंट्स हैं, और जो आप उनकी पैरामीट्रिक इक्वेशन जो बनी है एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी, उनको आप कर्व के फॉर्म में इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो आपके पास ये दिया हुआ है, c इज इक्वल एस ऑफ टी is equal f of t and g of t, where t belongs to t start
एंड टी एंड। ये आपके पास फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट करेंगे और सेकंड एंड पॉइंट जो आपके पास होगा वो आप वेरिएशन देंगे टी को। द वेरिएबल टी इज अ पैरामीटर फॉर द कर्व एंड इट्स डोमेन टी बिलोंग टू टी, जहाँ से स्टार्ट होगा और टी जहाँ पे एंड होगा उसी लेंथ के अंदर टी बिलोंग कर सकता है। उसके अलावा आप जो फंक्शन होगा उसमें जो वैल्यू पुट करेंगे उसका टी के साथ कोई लिंक नहीं होगा। इज द पैरामीटर इंटरवल द इक्वेशन एंड इंटरवल कॉन्स्टिट्यूट अ पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व। ये था आपके पास किसी भी इक्वेशन के लिए, टू डायमेंशनल वन डायमेंशनल के लिए, जो आप पैरामीटर यूज करेंगे और पैरामीटर कहाँ से बिलोंग करेगा और कहाँ तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू वी नीड, हमें पैरामीटर की जरूरत क्यों पेश आई, पैरामीटर क्यों यूज किए जाते हैं। हाउ मैनी पैरामीटर्स फॉर अ कर्व, किसी कर्व के लिए कितने पैरामीटर पॉसिबल हैं, वो कितने होने चाहिए। तो इनका क्वेश्चन है, कहते हैं अ कर्व हैज वन दी लेंथ, अगर आपके पास हो वन डायमेंशनल हो, सिर्फ आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है किसी भी लाइन की वन डायमेंशनल, सो इट नीड वन पैरामीटर। A surface has area 2D, so it need two parameter। सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना हो, किसी भी चीज का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फार्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आपके पास टू डायमेंशनल होगा, कोई भी चीज होगी तो उसके लिए आप टू पैरामीटर यूज करते हैं। और सॉलिड हैज 3D, 3D थ्री डायमेंशनल आप यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए या किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। वो स्फीयर आपके पास सॉलिड भी हो सकती है, रिजिड स्फीयर हो सकती है, उसके लिए आप यूज करते हैं थ्री पैरामीटर्स। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक जनरल इक्वेशन दी गई है सर्कल की, ये जिसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। बेसिकली जो गिवन एक सर्कल है, सर्कल में से ही पैराबोला की इक्वेशन बनाई गई है, इलिप्स वहीं से लिया गया है और हाइपरबोला भी वहीं से ही लिया गया है। ये इसका कोन शेप में बना के उसे कट करके पैराबोला शेप बनाई गई है। इलिप्स और हाइपरबोला ये आपने इंटर क्लासेस में पढ़ा होगा। ये जो आपके पास इक्वेशन दी गई है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्र प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल 0। इस इक्वेशन से हमने पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला फाइंड आउट करनी है। कब हमें मिलेंगी, जब आपके पास ये जो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया गया है, द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, पैराबोला आपके पास उस वक्त होगी अगर जो आपके पास बी स्क्र माइनस 4ac जो गिवन इक्वेशन होगी वहां से आपने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करके बी स्क्र माइनस 4ac में पुट करनी है। अगर रिजल्ट उनका आता है आपका इज इक्वल 0 के, तो आपके पास इक्वेशन होगी वो आपके पास पैराबोला होगी। और अगर बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो गिवन इक्वेशन क्या होगी आपके पास, इलिप्स होगी। और अगर बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो गिवन इक्वेशन जो आपके पास होगी वो किस टाइप की होगी, हाइपरबोलिक होगी। तो यहाँ से आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला की। तो उसके बाद एक यहाँ पे रिजल्ट बताया हुआ है कि आपके पास इक्वेशन कैसे होंगी, ग्राफ उनके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं। कंसीडर द कार्टेशियन ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्र प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल 0। ये वही आपके पास इक्वेशन बताई गई है, इन विच ए बी एंड सी आर नॉट ऑल 0 इज नियरली ऑलवेज अ कॉनिक सेक्शन। ये कॉनिक सेक्शन बेसिकली आपके पास ये सर्कल की जो इक्वेशन है, बेसिक जनरल इक्वेशन है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल इफ ए सी डज नॉट इक्वल 0, बी इज इक्वल 0। अगर यहाँ पे आपके पास b इज इक्वल 0 हो जाता है और ए सी 0 के इक्वल नहीं होते तो ये इक्वेशन आपके पास होगी सर्कल की। स्पेशल केस, द ग्राफ इज अ पॉइंट और देयर इज नो ग्राफ एट ऑल, या अगर इसका आप ग्राफ बना सकते हैं सिर्फ एक पॉइंट को जो सर्कल आप ड्रा कर सकते हैं, या इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा।
A parabola is equation is quadratic, one variable and linear in the other. ये आपके पास पैराबोला के लिए है। इलिप्स के लिए, एन इलिप्स इफ ए एंड सी आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, स्पेशल केस सर्कल अ सिंगल पॉइंट और नॉट ग्राफ एट ऑल। अगर जो आपके पास सर्कल बनता है इस इक्वेशन का, यहाँ पे आपके पास ए और सी इक्वल 0 के ना हो और बी 0 के इक्वल हो जाए, जो सर्कल बनता है वो या तो सिर्फ एक पॉइंट पे बनेगा या तो उसका ग्राफ ही नहीं होगा। अगर आपके पास सिंगल पॉइंट पे बनता है तो वो जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो किसका होगा? इलिप्स का होगा। उसके बाद आपके पास है दिस इक्वेशन is hyperbolic if A and C have opposite sign. Special case circle a pair of intersecting lines. अगर A और C दोनों के अपोजिट साइन है, A आपके पास पॉजिटिव है, C नेगेटिव है, या C पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, तो आपके पास जो ग्राफ ड्रा होगा वो किसका होगा? हाइपरबोला का होगा। A straight line if A and C are 0 and at least one of D and D is different from 0. ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन थी, ax² प्लस bxy प्लस cy स्क्र, ये इक्वेशन थी, उसमें आपके पास a और c अगर आपके पास हो जाते हैं 0 और d और e 0 ना हो, कोई ना कोई उनकी वैल्यूज हो, तो ये जो आपके पास इक्वेशन बनेगी, जो ग्राफ ड्रा किया जाएगा वो कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन का होगा। One or two straight lines if the left hand side of above equation can be factored into the product of two linear factor. अगर आपके पास इक्वेशन इस टाइप की आ जाती है कि आप उसे फैक्टराइज कर सकते हैं, जब आप उसे फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास दो पेयर बन जाएंगे, तो दो पेयर इज इक्वल आप किसके रखेंगे? 0 के। या तो आप कहेंगे वन पेयर इज इक्वल 0 है या सेकंड पेयर इज इक्वल 0 है, तो आपके पास दो स्ट्रेट लाइन वहां से आप बनाई जा सकती हैं। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे बताई गई हैं और फाइंड आउट किया गया है कि आपके पास रिजल्ट इक्वेशन कौन सी बनती है। कंसीडर इक्वेशन 3x² माइनस 6yxy प्लस 3y² प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल 0। इस इक्वेशन के बारे में आपने चेक करना है कि आपके पास ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है। यहाँ से आपने a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करके जो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac वहां पे पुट करना है और इसका रिजल्ट चेक करना है क्या आता है। तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ है 3, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। तो जब आप इसमें पुट किया b² माइनस 4ac में पुट करेंगे, -6² माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की भी 3। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आपके पास आएगा 0 के, और 0 के इक्वेशन जो आपके पास बनती है वो कौन सी होती है? पैराबोला। अगर आपके पास b² माइनस 4ac इज इक्वल 0 आ जाए तो इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला करती है। तो सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। कंसीडर इक्वेशन x² प्लस xy प्लस y² माइनस 1 इज इक्वल 0। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, ये इसको चेक करना है। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की भी 1 है और c की भी 1 है, सबकी वैल्यू यहाँ पे 1 है। b² माइनस 4ac में यहाँ पे पुट करेंगे, रिजल्ट आपके पास आया -3। b² माइनस 4ac लेस देन 0, और जब लेस देन 0 रिजल्ट आए तो आपके पास जो इक्वेशन होती है वो इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसके साथ थर्ड एग्जांपल जो आपके पास है xy माइनस y² माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल 0। इसको चेक करना है कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है। सेम उसी केसेस a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देनी है b² माइनस 4ac में। तो जब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे रिजल्ट आपके पास आएगा 1 आपके पास क्या पॉजिटिव वैल्यू है। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो जब आपके पास ग्रेटर देन 0 रिजल्ट आया तो इक्वेशन कौन सी टाइप की होगी? हाइपरबोलिक इक्वेशन होगी। तो इस तरीके से आप डिफरेंट इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं, उसको किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि आपके पास वो इक्वेशन इलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है या पैराबोलिक है।
तो इस तरीके से आपने डिफरेंट इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करना है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व आपके पास किस टाइप की हो सकती है, तो उसके आप एरिया कौन सा होगा, कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, तो यहाँ पे आपके पास बताया गया है टू पैरामीटराइज अ कर्व। अगर आप कर्व को पैरामीटराइज करना चाहें तो आपके पास कर्व मस्ट भी या तो होगी सिंपल, या स्मूथ होगी, या पीस वाइज स्मूथ। तीन केसेज हैं कर्व के बनने के, या सिंपल होगी, या स्मूथ होगी, या पीस वाइज स्मूथ होगी। और किस इंटरवल में हो सकती है, इंटरवल शुड भी ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, तो इसके लिए कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और अगर कौन सेक्शन की बात की जाए, कौन सेक्शन में आप इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और डिफरेंट इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट कौन सा होता है, इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, और जब रिप्रेजेंट करती है तो कहाँ पे लाई करती हैं, जहाँ पे लाई करेंगे उसके लिए कौन सेक्शन में हम यूज करते हैं इसेंट्रिसिटी। और अगर इसेंट्रिसिटी इज इक्वल 1 की हो तो इक्वेशन आपके पास पैराबोलिक है, इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो तो इलिप्टिक है, ग्रेटर देन 1 हो तो हाइपरबोलिक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज, ये अभी हमने कुछ एग्जांपल किए हैं, तो वहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास जो ग्राफ बनेगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ रिप्रेजेंट होगा, वो कैसे होगा। ये हमें डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट के थ्रू पता चलेगा, जो कि ये b² - 4ac में वैल्यूज पुट करेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो हाइपरबोलिक होगा, लेस देन 0 आएगा तो इलिप्स होगा, और अगर इक्वल 0 आ जाए तो हमारे पास कौन सा होगा, पैराबोलिक होगा। तो इसके लिए हम चेक करते हैं कि आप हमारे पास जो इनके ग्राफ रिप्रेजेंट होते हैं कैसे किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे पैराबोला की एग्जाम्पल दी हुई है। द पोजीशन पॉइंट P of xy of particle moving in the xy plane is given by the equation and parameter interval x is equal t and y is equal t square, और इंटरवल बताया गया है t लेस देन इक्वल नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, आप कोई भी इंटरवल चूज कर सकते हैं। और इक्वेशन आपके पास x इज इक्वल टी और y इज इक्वल टी स्क्वायर। आइडेंटिफाई द पार्टिकल्स पाथ एंड डिस्क्राइब द मोशन। टू आइडेंटिफाई द पाथ वी राइट y इज इक्वल टी होल स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देखें x इज इक्वल टी है, जब y की जगह y में इक्वेशन t होल स्क्वायर है यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी जिसका आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे y इज इक्वल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करके आपके पास इक्वेशन कौन सी बनेगी। द पार्टिकल पोजीशन कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, सो द पार्टिकल मूव्स अलोंग दिस कर्व। इस टाइप की आपके पास कर्व बनेगी, ये जो आपके पास राइट साइड पे नजर आ रही है। एज t इंक्रीजेस फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, द पार्टिकल कम्स डाउन द लेफ्ट हैंड साइड, passes through the origin and moves up the right hand side. The particle now transfers the entire parabola. ये जब नेगेटिव इन्फिनिटी से आप डाउनवर्ड की तरफ आएंगे ओरिजिन की तरफ, तो यहाँ से फिर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हुए y इज इक्वल एक्स स्क्वायर में ये आपके पास इक्वेशन बनेगी, पैराबोला की टाइप बनेगी। ये आप जो इक्वेशन थी y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, वहाँ उसमें वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं जो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। x की आप अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड से आएगा डाउन की तरफ, और जब इसको पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो राइट साइड से क्या होता जाएगा, अप होता जाएगा। ये आपके पास जो ग्राफ बनेगा ये किस टाइप का होगा, पैराबोलिक टाइप का होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इलिप्स। Consider the position P of xy of a particle moving in the xy plane given by the equation and parameter interval x is equal a cos of t, y is equal b sin of t, where t belongs to 0 and 2 pi। ये आपके पास क्लोज इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 2 pi तक। तो इन दो इक्वेशन के आप आइडेंटिफिकेशन चेक करेंगे, इनका पाथ चेक करेंगे, क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं,
अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे जो बताया गया है cos t स्क्वायर प्लस sin t स्क्वायर इज इक्वल 1, ये इक्वेशन यहाँ से बनाई गई है x इज इक्वल cos ऑफ t y इज इक्वल b sin ऑफ t। यहाँ से कांस्टेंट a और b जो है डिवाइड कर दिया गया है, यहाँ से x ओवर a इज इक्वल cos ऑफ t, y ओवर b इज इक्वल sin ऑफ t। जब दोनों इक्वेशन को आप स्क्वायर लेके ऐड करते हैं तो रिजल्ट आपके पास बनता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल 1। द पार्टिकल कोऑर्डिनेट satisfy the equation of an ellipse, so the particle moves along this ellipse when t is equal 0 the particle coordinates are। जब आप 0 होगा तो पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, x इज इक्वल ए के इक्वल होगा और y क्या हो जाएगा 0 को। ये आपके पास इक्वेशन में नजर आ रहा है। ऑन द एक्स एक्सिस की तरफ देखें, अगर आपके पास x इज इक्वल ए है तो y क्या है 0। उसके बाद अगर आप पुट करते हैं π/2 t की जगह, अगर π/2 पुट करते हैं तो y एक्सिस की तरफ देखें, ये आपके पास ये क्या होगा x 0, y क्या होगा ऑन द y एक्सिस, ये पॉइंट नजर आ रहा है आपके पास, ये क्या होगा b होगा। ये इस सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद जब आप इन्हें कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में आपके पास ये एलिप्टिक टाइप की डायग्राम बनेगी जो कि आपके पास राइट साइड में नजर आ रही है। द पार्टिकल कीप्स ऑन ट्रेवलिंग ऑन द एलिप्टिकल पाथ एंड रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन a0 एट टाइम t इज इक्वल टू पाई। तो ये जो आपके पास इक्वेशन होगी एलिप्टिक टाइप की होगी। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपरबोला। Describe the motion of the particle whose position p of xy at time t is given by the equation and parameter interval। ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, x is equal secant t, y is equal tan of t and the interval -π/2 से π/2 तक। ये आपके पास ओपन इंटरवल यहाँ पे बताया गया है। इसको आपने जनरलाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। कैसे आएगा, दोनों इक्वेशन का आप स्क्वायर लेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, तो आपके पास रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। सिंस दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला, देयरफॉर द पार्टिकल मूव्स ऑन हाइपरबोलिक पाथ as t runs between -π/2 and π/2। जब आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये x को टच करके बेंड हो जाएंगी, ओरिजिन की तरफ नहीं जाएंगी, बिकॉज जो पॉइंट यहाँ पे p सेकेंड t और tan ऑफ t, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। इनका फाइनल रिजल्ट आता है 0 नहीं आता, ये 1 तक आएंगी। 1 से आप क्या हो जाएंगी, अप एंड डाउन हो जाएंगी। सेम यहाँ से -1 की तरफ आएंगी और ये बेंड हो जाएंगी। ये आपके पास जो कर्व बनी हुई है ये हाइपरबोलिक टाइप की है। तो ये था आपके पास कॉनिक सेक्शन, पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व कैसे की जा सकती है, प्लेन कर्व्स आपके पास कौन सी होती हैं। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक आपका फाइनल सिलेबस, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।